नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा भारत रत्न। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आप किस जगह से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहने का मतलब हुआ कि भारत में जो भी सम्मान मिलता है उसमें सबसे ऊपर वाला सम्मान होता है, उसका नाम है आपका भारत रत्न। कह रहा है कि इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 में किया था। कब किया था? 2 जनवरी 1954 को। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किसने? राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। कहा जाता है कि प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मतलब जब स्टार्टिंग किया गया था उस समय कोई आदमी मर गया तो मरने के बाद उसको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन 1966 ईस्वी से मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। कहने का मतलब शुरू में जब भारत रत्न की स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 को, उस समय ये मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिलता था, लेकिन 1966 से यह मरणोपरांत यह पुरस्कार मिलना शुरू हो गया और अभी तक कुल मिलाकर के 19 व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्ति को? 19 व्यक्ति को। 19 व्यक्ति को अभी तक मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। और कहते हैं कि मैक्सिमम 3 लोगों को एक वर्ष में पुरस्कार मिलता है। अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को एक वर्ष में पुरस्कार दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि बताइए आप कि भारत रत्न मरणोपरांत कब से देना शुरू हुआ? तो आप बताएंगे 1966 में। पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 2 जनवरी 1954 से। किसने शुरू करी? तो राजेंद्र प्रसाद ने शुरू की। अभी तक मरणोपरांत भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला है? तो 19 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है? 19 व्यक्ति को मिला है। और अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिल सकता है? तो 3 लोगों को मिल सकता है। और कह रहा है कि अब तक कुल 53 हस्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टोटल मिलाकर के 53। टोटल कितने? 53 लोगों को मिला है टोटल। उसमें 19 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपको कि सबसे पहले यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर वेंकटेश रमन को 1954 में मिला। जिस समय ये पुरस्कार शुरू हुआ था सबसे पहले 3 आदमी को मिला था। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में मिला। और सबसे कम उम्र के जो पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जिनका नाम था सचिन तेंदुलकर, उनको 40 वर्ष की अवस्था में यह पुरस्कार दिया गया। पूछेगा कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है उनका नाम क्या है? तो आप बताएंगे सचिन तेंदुलकर। कितने उम्र में? तो 40 साल की उम्र। कब? कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में मिला है। आगे देखते हैं किन 53 व्यक्ति में किन किन को भारत रत्न कब कब मिला है। तो ये लिस्ट है आपका, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा परीक्षा में आने की संभावना बनती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। उसके बाद 1955 में भगवान दास को मिला है और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया। उसका 1957 में बात करते हैं तो इनको मिला है गोविंद बल्लभ पंत को। 1958 में घोड़ो केशव कर्वे को मिला है। 1961 में विधान चंद्र राय, जिसको बोलते हैं हम लोग बी सी रॉय। आपको बताना है बी.सी. रॉय कब किस खेल से संबंधित है? आप बता सकते हैं बी.सी. रॉय कब किस खेल से संबंधित है? और ये मिला था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था 1962 में। 1962 में मिला है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला। उसका अलग बात करते हैं 1963 में। तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन कान्हे को मिला है, 2 लोगों को मिला है। पूछेगा 1966 में मरणोपरांत किनको भारत रत्न मिला है, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, जो कि पहले व्यक्ति थे, क्योंकि 1966 से ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना शुरू हुआ। तो पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जब बात करते हैं 1971 की, 1971 में ये इंदिरा गांधी को मिला है, 1971 में इंदिरा गांधी को मिला है, याद रखेंगे। और फिर बीबी गिरी को मिला है आपका 1975 में, बराह गिरी, वेंकट गिरी, बीबी गिरी, इनको मिला 1975 में। 1976 में फिर मिला है कुमार स्वामी कामराज को, ये मरणोपरांत मिला है कुमार स्वामी कामराज को। 1980 में मदर टेरेसा, ये भी आपको याद रखना है, मदर टेरेसा को कब मिला था, 1980 में। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न मिला है, तो 1962 में मिला है। आगे बात करते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे की मृत्यु हो गई थी, मरणोपरांत मिला है विनोबा भावे को 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। 1988 में मिला है मरुदुर गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत। 1990 में भीमराव अंबेडकर को मिला, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, 1990 में मिला। उसके साथ नेल्सन मंडेला को मिला। आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, तो नेल्सन मंडेला थे आपके साउथ अफ्रीका के। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में मिला है। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मिला और मोरारजी देसाई को मिला, 3 लोगों को मिला 1991 में, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को। उसका 1992 की बात करते हैं, 1992 में मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत। RD टाटा को मिला और सत्यजीत रे को मिला है। किसको मिला है, सत्यजीत रे को 1992 में मिला है, ध्यान रखेंगे। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को मिला है। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी और शिव सुब्रमण्यम को मिला है 1998 में। बाकी आगे देखते हैं आगे किनको किनको मिला है। तो आगे बात करते हैं 1999 में। 1999 में मिला है आपका पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को और गोपीनाथ बारदोलोई को और जयप्रकाश नारायण को। पूछेगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला, तो आप बताएंगे 1999 को। कब, 1999 को। पूछेगा लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, तो लता मंगेशकर को मिला है 2001 में। कब मिला है, 2001 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में मिला है। 2008 में मिला है भीमसेन जोशी को। किसको मिला है, भीमसेन जोशी को। अभी हमने बताया था सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र वाले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे, तो उनको कब मिला, 2014 में मिला है सचिन तेंदुलकर को, 2014 में। और फिर CN राव को भी मिला है 2014 में। 2015 मिला है अटल बिहारी वाजपेयी को, मदन मोहन मालवीय को। उसको 2019 में मिला है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को मिला है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, याद रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, PV नरसिम्हा राव को मिला और MS स्वामीनाथन को मिला। कुल मिलाकर के 5 लोगों को मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म, क्योंकि अभी मैंने भारत रत्न पढ़ा तो साथ ही साथ पद्म पुरस्कार भी पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहला है पद्म विभूषण, ये दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला भारत रत्न बताया, सबसे पहले भारत रत्न है सबसे पहले। उसके बाद है इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। सत्येंद्र नाथ बोस पहले प्राप्त करता थे। पद्म भूषण ये तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ। पद्मश्री चौथा, ये भी 2 जनवरी 1954 में हुआ। आपसे कभी पूछ सकता है कि पुरस्कार का ऊपर से नीचे के क्रम में सजाना है, तो आप पहले सजाएंगे भारत रत्न, क्या सजाएंगे, भारत रत्न सजाएंगे। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण
उसका बाद पद्म भूषण, तब पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। याद रखना, देखिए विभूषण में बड़ा लेटर है, उसका सबसे छोटा, उसका छोटा, सबसे आगे भारत रत्न, ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं पद्म भूषण पद्म पुरस्कार 2025 में किसको किसको मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो पद्म पुरस्कार 2025 में मिला है कुल मिलाकर के 139 व्यक्तियों को मिला है। कितना मिला है? 139 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है, जिसमें 23 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं? 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत हैं। बिहार के एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, एक व्यक्ति को पद्म भूषण और 5 व्यक्ति को पद्मश्री, बिहार से कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति को मिला है। एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री। तो लोगों को याद करना है 7 व्यक्ति को जो कि पद्म विभूषण मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला है नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा के है क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के हैं। कुमुदनी रजनीकांत, ये कला के क्षेत्र में है। टी वासुदेव नायर, ये साहित्य के क्षेत्र में केरल के हैं। जगदीश सिंह खेहर, ये चंडीगढ़ के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक के हैं। और ओसामी सुजुकी, ये हैं जापान के। उसका मरणोपरांत मिला शारदा सिन्हा को, ये बिहार के हैं। तो ध्यान रखेंगे बिहार कि एक व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण, जिनका नाम है आपका शारदा सिन्हा, ये कहाँ के हैं? बिहार की हैं। ध्यान रखेंगे, बिहार के एग्जाम में आने की संभावना बनती है। उसके बाद रखते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण किसको किसको मिला है? तो पद्म भूषण मिला 19 व्यक्ति को मिला है, टोटल 19 व्यक्ति को मिला है। पहला है सुशील कुमार मोदी, PR श्रीजेश, अनंत नाग, श्री जतीन्द्र गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित, नल्ली कुप्पू स्वामी चेदी, पंकज पटेल, साध्वी ऋतंभरा, शेखर कपूर, विनोद धाम, सूर्य प्रकाश, श्री विवेक देवरॉय और जोश चाको पेरियारपुरम, मनोहर जोशी, श्री मधु बालकृष्णन, पंकज उदास, अजीत कुमार, शोभना कुमार, श्री राम बहादुर, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। बाकी बात करते हैं पद्मश्री में 123 लोगों को मिला है, लेकिन 113 लोगों, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अभी हमने बिहार के बारे में बात नहीं की, कौन से बिहार के थे जिनको मिला था। तो बिहार के बारे में देख लेते हैं कि कौन थे बिहार के जिनको मिला था, क्योंकि एक लोगों को बिहार का मिला है, बिहार का, हाँ, सुशील कुमार मोदी को। ध्यान रखेंगे सुशील कुमार मोदी को बिहार में मिला है। इनको मिला है पद्म भूषण। पद्म विभूषण किसको मिला था? शारदा सिन्हा को। पद्म विभूषण किसको? शारदा सिन्हा को। ध्यान रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं पद्मश्री 113 लोगों को मिला, जिसमें कौन 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 से लोग इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पद्मश्री 113 लोगों को, सबसे पहले बात करते हैं हेमंत कुमार। ये हेमंत कुमार चिकित्सा के हैं, बिहार के हैं। ठीक है। उसका किशोर कुमार, ये भी बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, ये भी बिहार के हैं, ध्यान रखेंगे। श्री भीम सिंह भवेश, ये भी बिहार के हैं, ध्यान रखेंगे। निर्मला देवी, ये भी बिहार के, ध्यान रखेंगे। और अरिजीत सिंह, ये भी बिहार के, ध्यान रखेंगे। ये 6 लोग हैं कुल मिलाकर के बिहार के। 5 लोग हैं। ये जो छठा अरिजीत सिंह, ये आपके कला के क्षेत्र में है, ये बंगाल के हैं। ठीक है, इसको नहीं, ये 5 लोग को बिहार को आपको ध्यान रखना है। फिर R अश्विन, जो खेल में है, तमिलनाडु के हैं। पूछेगा R अश्विन कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। सुरेश हीरालाल सोनी, ये गुजरात के हैं। सत्यपाल सिंह, ये उत्तर प्रदेश के हैं। सीनी विश्वनाथन, ये तमिलनाडु के हैं। RG चंद्रमोगन, ये तमिलनाडु के हैं। अरुधंती भट्टाचार्य, ये महाराष्ट्र के हैं। फारूक अहमद मीर, ये जम्मू कश्मीर के हैं। AJL शबाज, ये कुवैत के हैं। नीरजा भटला, ये दिल्ली के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। विजय लक्ष्मी देशमाने, ये कर्नाटक के हैं। बिहारी अग्रवाल, ये उत्तर प्रदेश के हैं। संत राम देशपाल, ये हरियाणा के हैं। सज्जन भजन का, ये पश्चिम बंगाल के हैं। शैली होलकर, ये मध्य प्रदेश के हैं। अशोक लक्ष्मण सराफ, ये महाराष्ट्र के हैं। गोकुल चंद्र दास, ये पश्चिम बंगाल के हैं।
भूग और कॉलिन जेटर ये उत्तराखंड के, और हरविंदर सिंह ये हरियाणा के हैं। तो ये है हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।